दोनों सीटों पर अपना दल एस चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने दोनों सीटें अपना दल एस को दी है। मिर्जापुर जिले के 96 से रिंकी कोल और प्रत्याशी हैं। रामपुर के स्वार से शफीक अहमद प्रत्याशी हैं। विधानसभा 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल अपना दल एस को दोनों सीटें दी हैं। मिर्जापुर जिले के 96 से रिंकी कोल प्रत्याशी होंगी, तो वहीं रामपुर के स्वार सीट से शफीक अहमद प्रत्याशी होंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में भी शफीक अहमद इस सीट से प्रत्याशी थे और यह सीट अपना दल एस के पास ही थी। ऐसे में इस बार जब उपचुनाव होना है तो उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों सीटें अपने सहयोगी दल को दी है। बीजेपी ने दोनों सीटें अपने सहयोगी दल को दी। जिले के 96 से रिंकी कोल प्रत्याशी, तो वहीं रामपुर के स्वार से शफीक अहमद प्रत्याशी होंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी है दोनों भारतीय जनता पार्टी ने और दोनों सीट पर अपना दल एस चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीट अपने सहयोगी दल अपना दल एस को दी है। बीजेपी की ओर से अपना दल एस इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मिर्जापुर जिले के 96 से रिंकी कोल और रामपुर के स्वार से शफीक अहमद प्रत्याशी होंगे। अपने विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा, दोनों सीटों पर अपना दल एस चुनाव लड़ेगी। सहयोगी रामपुर से ओमपाल और मिर्जापुर से हमारे सहयोगी पवन इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ओमपाल, हम आपके पास आएंगे। देखिए ओमपाल, जिस प्रकार से अब जो स्वार सीट है रामपुर की, उस पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है, क्या कुछ तैयारियां है? किस प्रकार का टक्कर इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा ओमपाल? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर के बाद यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आशीष पटेल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एक रंगोली मंडप में कार्यक्रम किया गया है जहां पर स्वार विधानसभा से शफीक अहमद के नेतृत्व में तमाम सारे लोग इकट्ठा होंगे और फिर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद आज नामांकन कराने के लिए यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट परिसर है, वहां पर जाकर वो अपना नामांकन कराएंगे। और आज क्या कुछ चीजें यहाँ पर होंगी, क्योंकि आशीष पटेल अभी कुछ दिन पहले आए थे, वो संकेत देकर गए थे और आज वही नामांकन कराने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आज रामपुर की स्वार टांडा की आवाम से क्या कुछ चीजें कहेंगे, क्योंकि अभी चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, अभी किसी ने अपने राजनीतिक दल का उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल एस का कैंडिडेट उतारकर आज नामांकन की पूरी तैयारी कर ली है। और हमारे सहयोगी मिर्जापुर से भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए जो इस बार जो रिंकी कोल है वो 96 सीट से प्रत्याशी होंगी, किस प्रकार की तैयारियां रिंकी कोल की है और क्या कुछ अपडेट है उपचुनाव की तैयारियों को लेकर? देखिए, आपसे बता दें कि ये अपना दल की तरफ से एक औपचारिक ऐलान था, चूँकि राहुल प्रकाश की मौत के बाद से ही चूँकि जो सीट वहाँ पे रिक्त हुई थी उसके बाद से ही उनके परिवार के लोगों ने वहाँ पे प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। जो विधानसभा क्षेत्र के लोग थे उनसे जाकर के उनकी पत्नी मिलती, बाकायदा उनके ससुर जो पकौड़ी कोल सोनभद्र के सांसद हैं। आपसे बता दें कि इनका जो परिवार है वो पूरी तरीके से एक जनप्रतिनिधि का परिवार है। जो स्वर्गीय राहुल प्रकाश के पिता हैं वो सोनभद्र से सांसद है। राहुल प्रकाश स्वयं यहाँ से विधायक थे। जो रिंकी कोल प्रत्याशी बनाई गई है वो जिला पंचायत सदस्य, वर्तमान में इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं। तो तैयारियां लगभग उनके परिवार की पूरी है और अपना दल की तरफ से किसी कार्यकर्ता ने भी उस सीट से टिकट नहीं मांगा था, क्योंकि 96 विधानसभा सुरक्षित सीट है, इसलिए पहाड़ी इलाका भी है वहाँ पे। और एक औपचारिकता थी कि इस नाम को लेकर के ऐलान होगा, चूँकि वहाँ से सपा ने भी सबसे पहले प्रत्याशी की वहाँ से घोषणा कर दी है। पूर्व विधायक, सपा के पूर्व विधायक थे भाईलाल कोल, उनकी बेटी को भी टिकट दिया गया था। तो हालांकि इसके पहले भी यही समीकरण उस सीट पे था। 4.25 लाख के आपको अगर जब वहाँ की स्थिति के बारे में बताऊं तो तकरीबन 4.25 लाख के आसपास
वहाँ पे वोटर हैं, आदिवासी इलाका है, पिछड़ा इलाका है, और जो सबसे बड़ी हर वर्ष की समस्या वहाँ पे होती है वो पेयजल को लेकर के होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और आज तक वहाँ पे पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें जीत हार के मायने जो भी रहेंगे, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र है, जो वहाँ के आम जनता है, उनको सबसे बड़ा जो प्रयास है, सबसे बड़ी उम्मीद है कि वहाँ पे पेयजल संकट को समाप्त किया जाए। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और